आज का हमारा प्रकरण शुद्धिकरण है और शुद्धिकरण में हम देख रहे हैं शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि के अंतर्गत देखो संधि संबंधी महत्वपूर्ण शब्द कई बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना कि संधि संबंधी कुछ ऐसे शब्द हैं जो शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उन शब्दों के बारे में जानेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले आप 5 शब्द देखो। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि किस शब्द में संधि संबंधी अशुद्धि है, तो आपको इसका भी ध्यान में रखना है। आज हम संधि संबंधी महत्वपूर्ण शब्द देख रहे हैं जो कि शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उनमें ये देखो, जैसे एक शब्द है रीत्य अनुसार। रीत्य अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो शुद्ध रूप है वो रीत्य अनुसार होता है, न कि रीत्यानुसार। रीत्यानुसार है वो अशुद्ध रूप है। और वो अशुद्ध क्यों है, इसमें देखो, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा, देखो, रीति प्लस अनुसार। रीति प्लस अनुसार कौन सी संधि है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन शुद्धिकरण में यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 5 शब्द देखो आप। जात्य विमान। जात्य विमान, ऐसे ही गत्य अवरोध, ऐसे ही प्रत्यर्पण, देव्यर्पण। यहां आपको एक शब्द का विशेष ध्यान रखना है और वो शब्द है मालार्पण। अब ये देखो, ये शब्द है, इनमें संधि संबंधी अशुद्धि करवा सकता है। और वो कैसे करवाएगा, ये जो रूप हमने लिखे हैं ये शुद्ध रूप है। यदि अशुद्ध रूप देगा तो ये देगा जात्याभिमान। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, यदि ये पूछ ले ये जात्याभिमान शब्द देकर परीक्षक कि इसमें किसके संबंधी अशुद्धि है, तो आपको सीधा सा ध्यान में रखना है कि संधि संबंधी अशुद्धि है। और क्यों है, क्योंकि ये देखो, इसके टुकड़े करेंगे तो ये होंगे जाति प्लस अभिमान। और ये आप अच्छे से जानते हैं यण संधि के नियम में कि ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या ई ये में बदल जाता है। तो यहाँ ये देखो, ये बदल गया ए की मात्रा और ये हो गया आपका जात्य अभिमान। ऐसे इसमें करेंगे तो ये देखो, गति प्लस अवरोध। गति प्लस अवरोध आपसे यदि अशुद्ध रूप देगा तो ये देगा गत्यावरोध। गत्यावरोध जो कि बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, अच्छे से ध्यान में रखना आपको। रीत्यानुसार, गत्यावरोध, जात्याभिमान, ये तीनों ही अशुद्ध रूप हैं और इनमें संधि संबंधी अशुद्धि है। ऐसे ही देखो प्रत्यर्पण। तो प्रत्यर्पण में देखेंगे तो ये देखो, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस अर्पण। और प्रत्यर्पण बिल्कुल शुद्ध रूप है, लेकिन आपसे यदि गलत करवाएगा तो वो देगा शब्द प्रत्यार्पण जो कि अशुद्ध है। फिर देव्य अर्पण, तो ये भी शुद्ध रूप है और इसमें देखो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देवी प्लस अर्पण। लेकिन यहां आपको ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। मालार्पण। माल्यार्पण में देखो, आपसे गलत करवाएगा और शब्द क्या देगा, माल्यार्पण।
तो माल्यार्पण नहीं होता। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि माल्यार्पण शब्द है वो अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होगा? मालार्पण, यानी माला प्लस अर्पण, माला प्लस अर्पण। और कौन सी संधि हो जाएगी? यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये पांचों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। रीते अनुसार, जाते विमान, गत्ते अवरोध, परते अर्पण, देव्य अर्पण और माला अर्पण। अशुद्ध रूप भी आप इनका ध्यान में रखोगे। माल्यार्पण, रीत्यानुसार, गत्यावरोध, जात्याभिमान और प्रत्या। पांचों शब्द हैं, 6 शब्द हैं, 6 महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इनके शुद्ध रूप आप अच्छे से देख सकते हो। रीत्य अनुसार, जात्य विमान, गत्य अवरोध, परते अर्पण, देव्य अर्पण, माला अर्पण, ये शुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप भी आपको साथ में बता दिए। यदि ये अशुद्ध रूप देखकर और आपसे अशुद्धि का प्रकार पूछा जाए तो आपको उत्तर करना होगा कि संधि संबंधी अशुद्धि है। अब कुछ और शब्द देखते हैं, इनको हटा देता हूं मैं। हम संधि संबंधी अशुद्धियां ले रहे हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि संधि संबंधी अशुद्धियां बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। तो आप इन्हें अच्छे से, महत्वपूर्ण जो शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से, उन शब्दों को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको अच्छे से यहाँ ध्यान से देखना है। कई बार ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अब देखो 5 शब्द और देखो, और उसमें ये देखो एक शब्द है पुत्रेषणा, फिर है अन्वेषण, एक है लोकेषणा, वितेषणा, पित्रेषणा। अब ये देखो, पुत्रेषणा, अन्वेषण, लोकेषणा, वितेषणा, पित्रेषणा। अब आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा कि पुत्रेषणा में देखो ऊपर 2 मात्राएं हैं, अन्वेषण में ऊपर 1 मात्रा है, लोकेषणा में क के ऊपर 2 मात्राएं हैं, और वितेषणा में भी तय के ऊपर 2 मात्राएं हैं, और पित्रेषणा में ऊपर 1 मात्रा है। तो अब यहां आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शब्द अशुद्ध है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने जो शब्द लिखे हैं वो शुद्ध रूप में लिखिए। पित्रेषणा, अब ये देखो इसमें 1 ही मात्रा कैसे होगी? आपको अशुद्ध रूप दिया जाएगा और वो ये दे देगा पित्रेषणा, जो कि बिल्कुल अशुद्ध रूप होगा। अब ये क्यों होगा? इस पर 2 मात्राएं क्यों नहीं आई? तो इसमें देखो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस एषणा। ऐसे ही इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखो वित्त प्लस एषणा। ऐसे ही लोकेषणा का संधि विच्छेद करेंगे तो लोक प्लस एषणा। ऐसे ही अन्वेषण का करेंगे तो अनु प्लस एषण। ऐसे ही पुत्रेषणा का करेंगे तो पुत्र प्लस एषणा। अब आपको ये अंतर समझना है, और अंतर कैसे समझेंगे? ये देखो पुत्रेषणा, देखो ए या आ के बाद ए या आई हो तो आई का निर्माण होता है।
यानी कौन सी संधि है? वर्धी संधि है। कौन सी संधि है? वर्धी संधि। लेकिन यहां देखो, यहां क्या आया है? उ, यानी उ या उ के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो उ वय में बदल जाता है। यहां यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। और इसमें देखो, मतलब पित्रेषणा में पितरी प्लस एषणा, और पित्रेषणा में भी कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि। यह आपको संधि में अच्छे से बताया हुआ है। तो इन दो शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, पित्रेषणा और अन्वेषण। इनमें ऊपर एक मात्रा रहेगी, बाकी पुत्रेषणा है, लोकेषणा, वितेषणा, इन तीनों शब्दों में ऊपर दो मात्राएं रहेंगी। तो वितेषणा में एक बात और ध्यान में रखनी है, दो तय होंगे। तो वितेषणा में कितने तय होंगे? दो तय। और इसके साथ ही आपको चार शब्द और अच्छे से ध्यान में रखने, और वो ये देखो, एषणा। ये भी छोटे छोटे शब्द भी आजकल परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो एषणा, एसु, एसक, एसी, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने। एषणा, एसु, एसक, एसी, इनमें ए के ऊपर मात्रा नहीं होगी। आपसे गलत करवाएगा तो ये देगा, देखो एषणा। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एषणा में ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। ऐसे ही एसु, ये दे देगा। ऐसे ही एसक, ये दे देगा। और ऐसे ही एसी, ये दे देगा। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि चाहे एषणा हो, एसु हो, एसक हो, एसी हो, इनमें ए के ऊपर मात्रा नहीं होगी। ये आप अच्छे से चार शब्दों के बारे में ध्यान में रखेंगे। यदि ये चार शब्द आपको पता है तो आप पुत्रेषणा, लोकेषणा, वितेषणा और पित्रेषणा और अन्वेषण, इनमें गलती नहीं करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि गलती करवाएगा आपसे तो ये देखो, पुत्रेषणा, अन्वेषण, इनके अशुद्ध रूप देखो। शुद्ध रूप के साथ साथ हमें अशुद्ध रूप का भी पता होना चाहिए। गलती करवाएगा तो ये देगा, ऊपर एक मात्रा दे देगा, ये दे देगा। इसमें दो मात्राएं दे देगा, इसमें एक मात्रा देगा। इसमें देखो दो प्रकार का शब्द दे सकता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है वितेषणा शब्द का। एक तो ये दे सकता है। अब आपको पता है अच्छे से कि वितेषणा में दो तय होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही तय दिया है। या फिर ये दे सकता है, तो दोनों ही प्रकार हैं वो अशुद्ध प्रकार है। ऐसे पित्रेषणा में ये दे सकता है दो मात्राएं, ये दे देगा। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये रूप भी अशुद्ध है, ये रूप भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये रूप भी अशुद्ध है, और ये रूप भी अशुद्ध है। यदि ऐसा देखकर ये पूछ लिया जाता है, मान लो इनमें से कोई भी एक शब्द दे के ये पूछ लिया जाए कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना किस प्रकार की अशुद्धि है। संधि संबंधी अशुद्धि है। फिर कुछ शब्द और देखो, इनको हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। अब और देखो कुछ शब्द।
अब ये देखो, अब मैं प्रत्येक शब्द के दो रूप लिखूंगा। हमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप ध्यान में रखने। और ये देखो, एक शब्द है षड्यंत्र, षडानन, षड दर्शन, षडमुख, षडमात्र, षडमात्र नहीं, षडमातुर, षडपद। ये देखो, इनके दूसरे रूप देखो, षड्यंत्र, षडानन, षड दर्शन, षणमुख, षणमातुर, षटपद। अब यहां आपको ये ध्यान में रखना है, देखो दो दो रूप हैं आपके सामने, दो दो रूप आपके सामने लिखे हुए हैं प्रत्येक शब्द के। तो ये जो पहले जो रूप लिखे हुए हैं, षड्यंत्र ये अशुद्ध है, षडानन अशुद्ध है, षड दर्शन अशुद्ध है, षडमुख अशुद्ध है, षडमातुर अशुद्ध है, षडपद ये भी अशुद्ध है। अब इसमें किससे संबंधी अशुद्धि है, ये आप ध्यान में रखोगे कि संधि संबंधी अशुद्धि है। किस संबंधी अशुद्धि है? संधि संबंधी अशुद्धि। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम दोनों रूप देख रहे हैं। और क्यों है इसके बारे में भी हम जानते हैं, जानेंगे। ये देखो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो षट प्लस यंत्र। अब यहां हम एक नियम जानते हैं कि यदि प्रथम वर्ण के बाद यदि तीसरा चौथा या ये लव है हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी तय के बाद यदि तीसरा चौथा या ये ल व है हो तो ये तय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब तय की लाइन का तीसरा हम जानते हैं क्या होता है? डे। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो टय है ये किस में बदलेगा? डे में बदलेगा। तो डे में बदल गया और ये जो का त्यो लिखा जाएगा यंत्र और हमारा शब्द हो जाएगा षड्यंत्र। ऐसे ही यहां देखो षडानन, इसमें भी क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो षट प्लस आनन। तय किस में बदलेगा? डे में। तो ये हो गया। अब यहां देखो आगे स्वर है तो इसकी मात्रा इसमें लगा देंगे और हमारा शब्द बन जाएगा षडानन। ऐसे ही ये देखो षट दर्शन, इसको भी करेंगे तो षट प्लस दर्शन। ऐसे ही ये देखो षणमुख, षणमुख में देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद भी होगा षट प्लस मुख में बदला। यहां देखो तय है वो डे में बदला। तय किस में बदला? डे में। लेकिन यहां तय किस में बदला? ण में। तो ये एक व्यंजन संधि का नियम जानते हो आप कि यदि
प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो ट का पांचवा वर्ण होता है ण, इसलिए ये हो जाएगा षणमुख। ट किस में बदल जाएगा? ण में। लेकिन यहां देखो ये स है, यहां देखेंगे तो ये देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सट प्लस पद। अब यहां देखो ट में ही रहा, यानी बदला नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण क्या हुआ? ये देखो ट के बाद क्या आया है? प। प कौन सा व्यंजन है? मतलब पहला वर्ण है। और हमारा ये नियम है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा ये रेलवे है हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये रेलवे है के साथ स्वर भी आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ण के बाद यदि तीसरा चौथा ये रेलवे है या कोई स्वर हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलता है। और यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। लेकिन यहां देखो इस प्रथम वर्ण के बाद और कौन सा वर्ण आया है? यानी पहला वर्ण आया है, इसलिए ये ट है, इसका रूप नहीं बदलेगा और ट जो का त्यों बना रहेगा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तीनों ही शब्द महत्वपूर्ण है, तीनों के शुद्ध रूप आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। षड्यंतर, षडानन, षटपद, षणमातुर, षणमुख, षडदर्शन, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने। और यदि इस प्रकार का शब्द देकर अशुद्ध रूप देकर पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की अशुद्धि है तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि संधि संबंधी अशुद्धि है। यह आपने लिख लिए होंगे, अच्छे से एक बार फिर से देख लो। षड्यंतर, षडानन, षटपद, षणमातुर, षणमुख, षडदर्शन, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ शब्द और देखो, इनको हटाता हूं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द और देखो, और उसमें देखो जगत जननी, जगन माता, दो शब्द देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जगत जननी और जगन माता। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि यदि हम ये लिखते हैं कि जगत माता तो अशुद्ध है, यदि ये लिखते हैं जगत माता तो भी अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होगा? जगन माता। अच्छे से ध्यान में रखोगे आप, शुद्ध रूप क्या होगा? जगन माता। और यदि जगत माता या जगत माता देकर ये पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की अशुद्धि है तो आपको उत्तर करना होगा संधि संबंधी अशुद्धि है। ऐसे जगत जननी देखो,
अशुद्ध रूप दिया जाएगा जगत जननी या जगत जननी। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जगत जननी भी अशुद्ध होता है और जगत जननी भी अशुद्ध होता है। यावत जीवन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यावत जीवन। ऐसे ही विद्युत ज्योति, इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये शुद्ध रूप है जगत जननी, जगन माता, यावत जीवन, विद्युत ज्योति, तड़ित ज्योति, विद्युल्लेखा। ऐसे कुछ शब्द और देखो, संधि संबंधी बातें हमें शुद्धिकरण में देख रहे हैं और यहाँ संधि संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार करवाई जाती हैं वो देख रहे हैं। तो कुछ शब्द और देखो, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि बहुत बार परीक्षाओं में अशुद्ध रूप देकर पूछ लिया जाएगा कि किस शब्द में संधि संबंधी अशुद्धि है। तो आपको इनके अशुद्ध रूप के बारे में भी अच्छे से ध्यान में रखना है और शुद्ध रूप तो आपको देखना ही देखना है। फिर ये देखो, जैसे एक शब्द है भगवत भक्ति, भगवत भजन, भगवन नाम, भगवत कृपा। ये चार शब्द देखो और एक और देख लो, भगवद गीता, भगवत भक्ति, भगवत भजन, भगवन नाम, भगवत कृपा और भगवत गीता। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं पांचों शब्द, इनके शुद्ध रूप आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। आपसे अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा, देखो भगवत भक्ति। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ तय नहीं होगा, क्या होगा, दय होगा, तो अशुद्ध हो गया। यदि यहाँ अशुद्ध करवाएगा तो यही देगा भगवत भजन। ऐसे ही यहाँ आपको ये दे देगा भगवत नाम, या फिर यहाँ दो रूप दे सकता है, भगवत नाम। दोनों ही अशुद्ध रूप हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ अशुद्ध देगा तो ये दे सकता है भगवत कृपा, तो ये भी अशुद्ध रूप होगा। ऐसे यहाँ आपको दे सकता है भगवत गीता। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये जो हमने लिखे हैं ये अशुद्ध रूप हैं और ये शुद्ध रूप हैं। और यदि ये रूप देख करके अशुद्धि का प्रकार पूछ लिया जाए तो किस प्रकार की अशुद्धि होगी? संधि संबंधी अशुद्धि होगी, संधि संबंधी अशुद्धि। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो ये शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से ध्यान में रखोगे। भगवत भक्ति, भगवत भजन, भगवन नाम, भगवत कृपा और भगवत गीता। फिर कुछ शब्द और देखो, हम संधि संबंधी अशुद्धि के बारे में देख रहे हैं। अशुद्धि, संधि संबंधी अशुद्धि कैसे होती है और शुद्धिकरण में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, यहाँ सारे शब्दों को नहीं ले रहे, केवल जो शब्द शुद्धिकरण में पूछे जाते हैं और शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हीं शब्दों को देख रहे हैं।
तो यहाँ कुछ शब्द और देखो। एक शब्द को शब्द चर्मोत्कर्ष, ऐसे ही एक शब्द है अतीन्द्रिय। तो दोनों शब्द देखो, तो ये दोनों ही अशुद्ध शब्द हैं। इनके शुद्ध रूप होंगे देखो चर्मोत्कर्ष। और वो कैसे होंगे ये देखो, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो चर्म प्लस उत्कर्ष। ए और उ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ओ का। कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, चर्मोत्कर्ष शब्द। ऐसे ही अतीन्द्रिय शब्द को अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा अतीन्द्रिय। तय में ई की मात्रा बड़ी होगी। और वो कैसे होगी? इसका संधि विच्छेद देखो, अति प्लस इंद्रिय। ई और ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। इसलिए यहां कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। यदि इन शब्दों में भी अशुद्ध रूप देकर और अशुद्धि का प्रकार पूछ लिया जाए तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि संधि संबंधी अशुद्धि है। ऐसे ही 2-3 शब्द और देखो, ये आपने लिख लिए होंगे, इनको हटाता हूं। हम केवल महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में यहाँ देख रहे हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। और ये देखो, इतरेतर, उत्तरोत्तर, विवाहेतर, लोकोत्तर। 4 शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, इतरेतर, उत्तरोत्तर, विवाहेतर, लोकोत्तर। एक और देखो, ये हमने ले लिया लोकेशण। इतरेतर, उत्तरोत्तर, विवाहेतर, लोकोत्तर। अब इसमें देखो, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इतरेतर शब्द। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होता है इतर प्लस इतर। ए के बाद ई हो तो ए का निर्माण होता है, यानी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपसे अशुद्ध करवाएगा तो ये रूप देगा। यदि आपसे अशुद्ध करवाएगा तो ये रूप देगा इतरेतर। अब ये देखो दोत है, यहां देखो दोत है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इतरेतर यानी इतर शब्द में ये रूप है, ये शुद्ध होता है। यदि दो तय है तो इतर शब्द अशुद्ध है। अच्छे से ध्यान में रखोगे, इतरेतर में 2 तय नहीं होंगे। उत्तरोत्तर यदि अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा, देखो उत्तरोत्तर। और उत्तरोत्तर में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, 2 तय रहेंगे। और यहां देखो एक तय दिया है, इसलिए ये रूप अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे विवाहेतर अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा
जो अशुद्ध रूप है। ऐसे ही लोकोत्तर अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा लोकोत्तर, जो कि अशुद्ध है। आपको चारों शब्दों के रूप अच्छे से ध्यान में रखने, इतरेतर, उत्तरोत्तर, विवाहेतर और लोकोत्तर। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो उत्तर प्लस उत्तर। फिर विवाहेतर का संधि विच्छेद आप जानते हैं अच्छे से, तो विवाह प्लस इतर। और लोकोत्तर लोक प्लस उत्तर। अच्छे से आपको ध्यान में, चारों शब्द हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखने। फिर कुछ शब्द और देखो, ये देखो स्त्री उपयोगी, स्त्री उचित, ये दो शब्द और देखो। अब ये आपको ऐसा लग रहा है कि अशुद्ध रूप है, लेकिन अशुद्ध रूप नहीं है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो स्त्री प्लस उपयोगी। और इसमें देखो ई के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ई का ये बन जाता है। तो ये देखो ये त्रय आधा हो गया, ई का ये बना, ये में ऊ की मात्रा, और ये आपका हो गया स्त्री उपयोगी। अच्छे से ध्यान में रखना, ऐसे ही इसके टुकड़े करेंगे तो ये देखो स्त्री प्लस उचित। और ये देखो त्रय आधा, ई का ये में किसकी मात्रा, ऊ की मात्रा, और ये हमारा शब्द बन गया स्त्री उचित। दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, शुद्धिकरण में कई बार पूछे जाते हैं, और ये आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, स्त्री उपयोगी और स्त्री उचित। ऐसे ही कुछ शब्द और देखो। अब देखो तीन शब्द और देखो। एक शब्द है शरदोत्सव, एक शब्द है शरण महोत्सव, एक शब्द है शरत पूर्णिमा। इन तीन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। शरदोत्सव, शरण महोत्सव और शरत पूर्णिमा, तीनों ही शब्द महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते रहे। ये जो रूप आपके सामने लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप है, अच्छे से आपको ध्यान में ये रखना है। आप जानते हैं अच्छे से कि शरद पूर्णिमा है वो रूप अशुद्ध है। ऐसे ही शरद महोत्सव रूप अशुद्ध है। ऐसे ही शरदोत्सव रूप है वो अशुद्ध है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए ये रूप देकर कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना किस प्रकार की अशुद्धि है, संधि संबंधी अशुद्धि, संधि संबंधी अशुद्धि। अच्छे से ध्यान में रखोगे आप। ऐसे ही कुछ शब्द और देखो।
संसद सदस्य, संसद सत्तर, संसद काल, आपत्काल, विपत्काल, ये शब्द और देखो। शरदोत्सव, शरण महोत्सव, शरत पूर्णिमा, इन तीन के बारे में हमने देख लिया। अब देखो संसद सदस्य, संसद सत्तर, संसद काल, आपत्काल और विपत्काल। तो यहां देखो ये शुद्ध है बिल्कुल। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि संसद सदस्य शुद्ध रूप होता है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संसद प्लस सदस्य, संसद प्लस सदस्य। ऐसे ही ये देखो संसद प्लस सत्तर, ऐसे ही ये देखो संसद प्लस काल, ऐसे ही ये देखो आपद प्लस काल, ऐसे ही ये देखो विपद प्लस काल। ये इनके संधि विच्छेद है। अशुद्ध रूप क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। यदि अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा संसद सदस्य, संसद सत्तर, संसद काल, आपद काल, विपद काल। तो ये आपको पता, आप अच्छे से जानते हैं। संसद सदस्य अशुद्ध रूप है, संसद सत्तर अशुद्ध रूप है, संसद काल अशुद्ध है, आपद काल अशुद्ध है और विपद काल अशुद्ध है। और यदि ये अशुद्ध रूप देके आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे संधि संबंधी अशुद्धि है। ये जो शुद्ध रूप आपके सामने लिखे हुए हैं, संधि विच्छेद आपके सामने लिखा हुआ। यहाँ दो शब्द देखो, आपद और विपद। इनमें आपको दो शब्द और ध्यान में रखने। एक शब्द है आपद प्लस ती और एक है विपद प्लस ती और एक है संपद प्लस ती। तीनों शब्द आप अच्छे से ध्यान में रखें। आपद प्लस ती यानी कि आपत्ति, विपद प्लस ती विपत्ति, संपद प्लस ती संपत्ति। तीनों शब्द। लेकिन यहां एक शब्द आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये देखो दंपत्ति। दंपत्ति में तय में ई की मात्रा बड़ी रहेगी और एक ही तय होगा। आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, तीनों में तय में ई की मात्रा छोटी रहेगी, अंत में दो तय रहेंगे। लेकिन दंपत्ति में एक ही तय रहेगा और मात्रा बड़ी होगी। अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे और दंपत्ति के साथ ये भी ध्यान में रखेंगे दाम्पत्य, यानी दंपत्ति में ये प्रत्यय जोड़ा जाए तो शब्द क्या बनेगा? दाम्पत्य। अच्छे से आप ध्यान में रखोगे दंपत्ति और दाम्पत्य, ये अच्छे से ध्यान में आप रखोगे। आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति और दंपत्ति। दंपत्ति में
के साथ दाम्पत्य शब्द को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे ही 3 शब्द और देखो, इनको हटाता हूं, आपने लिख लिया होगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अब यहां देखो तीनों शब्द, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो यहां देखो ये गए आया है, यहां भी क्या है गए, और यहां क्या है कह। लेकिन तीनों शब्द हैं वो शुद्ध हैं। यदि अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा, देखो सम्यक ज्ञान क्या देगा, सम्यक ज्ञान। ऐसे ही यहां देगा सम्यक दर्शन, जो कि अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। और यहां देगा आपको सम्यक चरित्र। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि सम्यक चरित्र नहीं, अशुद्ध है। कौन सा रूप शुद्ध होगा, सम्यक चरित्र। ऐसे सम्यक दर्शन, ऐसे सम्यक ज्ञान। यदि ये अशुद्ध रूप दे के आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखोगे किस प्रकार की अशुद्धि है, संधि संबंधी अशुद्धि है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। ऐसे ही 2 शब्द और देखो, उपरोक्त और उल्लंघन। तो यहां ये देखो उपरोक्त शब्द है, ये अशुद्ध है। तो शुद्ध रूप क्या होगा, उपर्युक्त। अच्छे से आप ध्यान में रखोगे, उपरोक्त शब्द अशुद्ध है और शुद्ध रूप है उपर्युक्त। यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो ऊपरी प्लस उक्त। और उल्लंघन, उल्लंघन शब्द है वो शुद्ध रूप आपके सामने लिखा हुआ है। यदि संधि विच्छेद करेंगे तो उद प्लस लंघन। अच्छे से आप ध्यान में रखोगे दोनों शब्दों को, उल्लंघन और उपर्युक्त। एक शब्द और देखो, और ये देखो उलिखित। शब्द क्या है, उलिखित। तो यहां आपको ये देखना है कि उलिखित शुद्ध रूप है। अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा उल्लेखित। उल्लेखित शब्द है अशुद्ध होता है, शुद्ध रूप क्या होगा, उलिखित। उलिखित का संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो उद प्लस लिखित, उद प्लस लिखित। यदि उल्लेखित शब्द दे के ये पूछ लिया जाए किस प्रकार की अशुद्धि है, तो संधि संबंधी अशुद्धि है। हम संधि संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि संधि संबंधी अशुद्धियां कहाँ होती हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो ही देख रहे हैं। संधि के बारे में विस्तृत चर्चा हम संधि प्रकरण में करेंगे। यहाँ केवल हम वो शब्द ले रहे हैं जो शुद्धिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब 5 शब्द और देखो, ये आपने लिख लिया होगा, इनको हटाता हूं। देखो एक शब्द है राज्याभिषेक, ऐसे ही एक शब्द है नृत्यांगना,
ऐसे ही एक शब्द है पुनरावलोकन। ऐसे ही एक शब्द है पुनरुक्ति। ऐसे ही देखो पुनरुदय। ऐसे ही एक शब्द देखो दुर्वस्था। ऐसे ही एक शब्द है दुर्भिमान। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को निरावलंब। ऐसे ही एक शब्द को नीरी है। ऐसे ही निर्भिमान। ऐसे ही निरुत्तर। ये शब्द और देखो राज्याभिषेक, नृत्यांगना, पुनरावलोकन, पुनरुक्ति, पुनरुदय, दुर्वस्था, दुर्भिमान, निरावलंब, नीरी है, निर्भिमान और निरुत्तर। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। देखो राज्याभिषेक आपसे गलत करवाएगा तो ये देगा राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक शब्द है वो अशुद्ध है और इसमें संधि संबंधी अशुद्धि है। ये राज्याभिषेक ही क्यों होगा? ये देखो राज्य प्लस अभिषेक। राज्य प्लस अभिषेक अ और अ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आ का, यानी दीर्घ संधि है। ऐसे नृत्यांगना में अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा नृत्यांगना, जो कि अशुद्ध है क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो नृत्य प्लस अंगना। अ और अ मिलकर आ का निर्माण करते हैं, दीर्घ संधि है। ऐसे पुनरावलोकन तो ये देखो पुनः प्लस अवलोकन। अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अशुद्ध रूप देगा वो होगा पुनरावलोकन, जो कि अशुद्ध है और संधि संबंधी अशुद्धि है। यहाँ आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। यदि पुनरावलोकन शब्द में संधि विच्छेद पूछा जाए तो पुनः प्लस अवलोकन होगा और यदि उपसर्ग पूछा जाए तो पुनर होगा। इसके बाद ऐसे पुनरुक्ति देख लो, पुनः प्लस उक्ति। यहां आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अशुद्ध रूप देगा तो या तो होगा पुनरोक्ति, जो कि अशुद्ध है, या फिर आपको देगा र में बड़े ऊ की मात्रा। और ये देखो पुनरुक्ति, ये भी अशुद्ध है और संधि संबंधी अशुद्धि रहेगी। ऐसे पुनरुदय, पुनः प्लस उदय। यहां भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यदि अशुद्ध रूप देगा तो क्या देगा? अशुद्ध रूप दो रूप दे सकता है, पुनरोदय या फिर र में बड़े ऊ की मात्रा। पुनरुदय दोनों ही रूप अशुद्ध हैं और संधि संबंधी अशुद्धि होगी। शुद्ध रूप क्या होगा? पुनः प्लस उदय और पुनरुदय आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसे ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। दुर्वस्था आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दुरावस्था शब्द है वो अशुद्ध होता है। शुद्ध रूप क्या होगा? वो दुर्वस्था। और ये देखो दु है प्लस अवस्था। ऐसे ही यहां दुर्भिमान में देखो दु है प्लस अभिमान।
यहाँ आपसे अशुद्ध रूप देगा, वो देगा दुराभिमान। ऐसे ही यहाँ देखो आपसे अशुद्ध रूप देगा आपको निरावलंब, तो ये निरा नहीं होगा, क्या होगा? निरवलंब होगा। और इसका संधि विच्छेद निय प्लस अवलंब। ऐसे ही नीरी है, अच्छे से याद रखना आपको, निय प्लस ई है। ऐसे ही निर्भिमान, निय प्लस अभिमान। यहाँ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, निर्भिमान का यदि अशुद्ध रूप देगा तो ये देगा निराभिमान, जो कि अशुद्ध है और संधि संबंधी अशुद्धि है। ये निरुत्तर शब्द देख लो अच्छे से। और ये देखो रे में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, आपसे गलत करवाएगा तो मात्रा बड़ी दे देगा। और ये दोत है निरुत्तर, मात्रा बड़ी नहीं होगी। ये देखो ये मात्रा नहीं होगी, क्या होगी? ये होगी निरुत्तर, रे में छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, दोनों रू आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। रे प्लस ऊ का मतलब है ये मात्रा, और रे प्लस ऊ का मतलब है ये मात्रा। अच्छे से आप ध्यान रख सकते हैं, ये स्वरूप और ये स्वरूप। और इनमें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको अशुद्ध रूप भी बता दिए हैं और शुद्ध रूप भी बता दिए हैं। अशुद्ध रूप दे दे और ये पूछ ले कि कौन सी अशुद्धि है या किस प्रकार की अशुद्धि है, तो संधि संबंधी अशुद्धि होगी। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। दो शब्द और देखो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और वो ये देखो, एक शब्द है लघुत्तर और एक है लघुत्तम। ऐसे ही इसके साथ ही एक रूप और है, वो देखो लघुत्तर। ऐसे ही इसका दूसरा रूप लघुत्तम। दोनों रूप सही है। ये लघुत्तर शब्द जो लिखा हुआ है ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, लेकिन दोनों में अंतर आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और वो कैसे? ये देखो, यदि गए में छोटे ऊ की मात्रा हो तो तय एक ही रहेगा। यहां तर प्रत्यय है, और ऐसे यदि गए में छोटे ऊ की मात्रा हो और तम लगा हुआ हो तो यहां तय एक ही रहेगा। लेकिन यदि गए में बड़े ऊ की मात्रा हो तो दो तय प्रयुक्त होंगे। अच्छे से ध्यान में रखना आपको। अब ये ऐसा क्यों होगा? ये देखो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा लघु प्लस उत्तर। ऐसे लघुत्तम का करेंगे तो यदि मात्रा यदि बड़ी है लघुत्तम तो दो तय होंगे, और यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा लघु प्लस उत्तम। तो यहां आपको ये ध्यान में रखना अच्छे से कि यदि लघु में गए में ऊ की मात्रा लघु है यानी कि छोटी है तो एक ही तय रहेगा, चाहे लघुत्तर हो या लघुत्तम हो। और यदि लघुत्तर या लघुत्तम में गए में ऊ की मात्रा बड़ी है तो दो तय होंगे। आपसे गलती करवाएगा कहाँ? मात्रा बड़ी देगा, ये करवा देगा, ये, या ऐसे
तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि लघु में गह में ऊ की मात्रा बड़ी हो तो 2 तय आएंगे, और यदि मात्रा छोटी हो तो 1 ही तय रहेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस प्रकार हमने संधि संबंधी अशुद्धियां जो परीक्षा में पूछी जाती रही हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया है। आप और अभ्यास करेंगे। हमने महत्वपूर्ण शब्द देखे हैं, लेकिन अभ्यास आवश्यक है। शुद्धिकरण में जितना अभ्यास किया जाए उतना ही कम है। तो आप 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।